चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी साथ साथ दिखेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच श्रीनगर में उपचुनाव को लेकर गुफ्तगू हुई। यहाँ सत्ताधारी एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन भी एकजुटता की राह पर चलने को रजामंद है। ऐसे में यूपी में सपा कांग्रेस का सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया। उम्मीद है कि 2-3 दिनों में दोनों दलों की तरफ से गठबंधन की तस्वीर साफ कर दी जाएगी। सीट बंटवारे को लेकर सपा कांग्रेस के अंदर खाने मंथन जारी है। सपा की सेकेंड लाइन के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की 3 दिन पहले सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। इसमें कांग्रेस की तरफ से एक राष्ट्रीय नेता भी शामिल रहे। इस दौरान गाजियाबाद सीट कांग्रेस को देने की सहमति लगभग बन गई है, लेकिन कांग्रेस की दावे वाली खैर सीट पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी। इस पर सपा ने खुद की दावेदारी मजबूत बताई। ऐसे में सीट को होल्ड कर दिया गया। इस पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। वहीं कांग्रेस ने मीरापुर सीट की भी डिमांड की, जिसे सपा ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें पार्टी के तमाम सीनियर नेता शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निषाद पार्टी को इस बार गठबंधन के तहत सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी के इस फैसले को निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। वहीं बता दें कि इससे पहले यूपी में कैबिनेट मंत्रियों निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीट बंटवारे को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कटहरी और मझवा सीट पर दावा किया था। उन्होंने कहा कि वो मझवा सीट को लेकर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उन्हें ये सीट नहीं मिल पाएगी तो वो गठबंधन में रहकर क्या करेंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल दिखाती है या भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बड़ा खेला करती है, क्योंकि भाजपा के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चलिए आपको सुनाती है संजय निषाद का वो बयान जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आगे फिर हम लोग मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी। मैं बार-बार सर एक ही सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर इन 2 सीटों पर निषाद समाज का प्रत्याशी नहीं होता है तो आपको लगता है ये सीटें भाजपा के खाते से सर जा सकती है, क्योंकि वहां पर निर्णायक भूमिका में है सर? देखिए, प्रत्याशी पहले तो सीट, फिर प्रत्याशी कौन होता है उसे मानिए। भाई देखो, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी, हम दोनों आदमी अपना दल है और राजभर भाई हैं, आरएलडी है, तो तीनों के अपने कुछ न कुछ वोट हैं। अपना दल के पास वोट है, निषाद पार्टी के पास वोट है, राजभर के भी पास कुछ वोट है कटहरी में, फिर भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के पास का। तो ये चारों दल मिलके तय करते हैं कि कौन जीत सकता है। दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी तैयार हैं? तैयार पास भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास भी हैं, और दोनों के मैंने लिस्ट भी भेज रखी है। जो उसमें जीतने लायक होगा उसे जीता। मान गए आप? अब लग रहा है एक सीट पर आप मान गए कि कहीं पर भी चाहे आप अपने सिंबल पे लड़ा दो या हमको टक्कर आप ले नहीं रहे हैं। आपको अपनी बात रखनी चाहिए। आपने तो 11 सीटें ली थी, 9 सीटों में आप जीते थे। देखिए, हक तो बिना मांगे मिलता नहीं है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हक पहले भी दे रही है, आगे भी देगी, आज भी देगी। उसमें कौन सी दिक्कत है? हमें जब हक नहीं मिलेगा तब उस पर चर्चा की जाएगी ना। आज के दिन में निश्चित रूप से हक भी मिलेगा और जीत भी मिलेगा। इसके अलावा उपचुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेना चाहती है। लोकसभा में हुए नुकसान के बाद उपचुनाव को बीजेपी बूस्टर के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में लगे हुए हैं और हर सीट का दौरा कर सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं और हवा बीजेपी की तरफ मोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। खैर, अभी के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो ये साफ है कि अखिलेश और राहुल में तो सहमति बनती साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन भाजपा अपने सहयोगियों को नाराज कर रही है, क्योंकि आरएलडी को भाजपा ने एक सीटें दी, लेकिन संजय निषाद को भाजपा ने सीटें नहीं दी, जिससे वो भाजपा से नाराज है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि संजय निषाद का अगला कदम क्या होता है।